बोलो शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज जी की, नवाचार्य समय सागर जी महाराज जी की, जगत पूज्य निर्व्याक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज जी की जय। गुरुवर, आपके सानिध्य, आपके चरणों में पूरी सकल दिगंबर जैन समाज की कल मीटिंग हुई। उस मीटिंग में प्रस्ताव हुआ पास कि आपके यहाँ पर पूरी सकल दिगंबर जैन समाज आपके चरणों में अपना निवेदन अर्पित करने आई है आज। और समस्त सकल दिगंबर जैन समाज चाहती कि आपका चौमासा सागर में हो, सागर में हो, सागर में मुनिवर। महाराज जी, इसके पहले मैं बांधकपुर गया था, 25 कमेटी, बाकी 25-28 कमेटी आ जाए, उसमें एक दो रिपीट है महाराज जी। उन समय कमेटियों से मैं निवेदन करता हूं कि अपना अपना श्रीफल महाराज श्री के सामने समर्पित करें। बरली कॉलोनी, गौराबाई मंदिर, पारसनाथ मंदिर, चंद्र प्रवचनालय, तिलकगंज, शनिचरी, गोपालगंज, बालक कॉम्प्लेक्स, बालक हिलू, अंकुर कॉलोनी, नेहानगर, बाहुबली कॉलोनी, मंगलगिरी, मोराजी, बर्धमान कॉलोनी, काकागंज, चौधरबाई, कठन्नीबाई, चक्राघाट, राहतगढ़ बस स्टैंड, सुभाष नगर, पगारा रोड, भगवानगंज, आदिनाथ, लिंक रोड, बड़कुल मंदिर, रामपुरा, गोदे मंदिर, ITI, भाग्योदय तीर्थ के नए ट्रस्टी आए हैं महाराज श्री। 4 ट्रस्टी आज आए हुए यहाँ पे, जिनको आगे उसका पूरा सरोकार सौंपा जाएगा, वो ट्रस्टी आए हुए। बागराज मंदिर से उदासीन आश्रम महाराज जी, और कल 10 बजे रात तक मीटिंग चली। 10 बजे रात में मीटिंग में कुछ महिलाओं से प्रस्ताव किया कि आप लोग महिला मंडल चलेगा, तो महाराज जी 5-6 जगह के महिला मंडल भी आए। बाहुबली कॉलोनी, गोपालगंज, चक्राघाट, मोराजी और बर्धमान कॉलोनी से ये सभी मंडल आए। महाराज जी, आपके चरणों में बारंबार नमस्ते। दीपक प्लास्टिक अपनी बात निवेदित करें। सागर में ही हो चौमासा, परम पूज्य सभी की भावना है, सभी की भावना है। हे भगवान, सागर में चौमासा हो। सागर में जो भी अनमोल मोती हैं, सागर में क्षार के साथ साथ बहुत सारे मोती हैं। भगवान, उन मोतियों की भी आप भावना रखें। और जैसा कि आपने प्रवचन में बोला, हम सभी भगवान के सामने, गुरुवर के सामने संबंध बनाने आए हैं। हे भगवान, आप मेरे गुरु हो। और पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदन करते हुए हम समस्त सकल जैन समाज सागर की ओर से निवेदन करते हैं, हे भगवान, इस वर्ष का चातुर्मास सागर में हो, ऐसी भावना के साथ। हे भगवान, नमोस्तु, 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 नमोस्तु। हम सबकी है ये अभिलाषा, हम सबकी है ये अभिलाषा। चलिए, सभी लोग एक एक करके लाइन से पाद प्रक्षालन करेंगे। सभी लोग एक एक करके व्यवस्थित रूप से लाइन प्रक्षालन करेंगे। कृपया अनुशासन और शिष्टाचार का परिचय दें। पूज्य गुरुदेव के सभी को चरण प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। कृपया अनुशासन के साथ क्रमबद्ध तरीके से पंक्तिबद्ध होकर एक एक जन जाएं, मंच की गरिमा को बनाए रखें। लाइन लगा लें भैया, जो भी सागर से हो प्रमुख लोग, उनसे निवेदन है कि ऐसे स्टेज पर ना चढ़ें, स्टेज की गरिमा को बनाए रखें।
भैया 4-4, 5-5 लोगों को एक साथ हाथ लगवाते जाएं। भैया से निवेदन है 5-5 लोगों को एक साथ हाथ लगवाते जाएं। सभी से निवेदन है एक एक करके जाएं और वहां पर 5-5, 6-6 लोगों से कलश पर हाथ लगवा दें। भैया 5-5, 6-6 लोगों से एक साथ हाथ लगवाएं। हेलो, आपसे निवेदन, कृपया यहाँ जो तख्त पे खड़े हुए हैं उनसे निवेदन कि क्रमबद्ध पंक्तिबद्ध तरीके में आ जाएं, अनुशासन का परिचय दें। यह आपका पहला परिचय है सागर वासियों का, और आप अभी से आप अपना अच्छा परिचय नहीं बनाएंगे तो निश्चित ही यह ठीक व्यवहार नहीं होगा। कृपया निवेदन है कि क्रमबद्ध पंक्तिबद्ध तरीके से आ जाएं। सभी को गुरुदेव की चरण रज पाने का सौभाग्य प्राप्त होगा, लेकिन अनुशासन के साथ। अभी इससे पूर्व जबलपुर से लगभग 1000 लोग आए थे। अनुशासन के साथ पंक्तिबद्ध तरीके से पूज्य गुरुदेव ने, सभी ने पूज्य गुरुदेव का चरण प्रक्षालन किया था, और मैं चाहता हूं यही आप सभी से अभिलाषा है कि आप भी नियमबद्ध तरीके से क्रमशः एक एक लोग आते जाएं। कृपया शीघ्रता करते जाएं भैया जी। भैया 2-2, 4-4 लोगों को एक साथ कलश में हाथ लगवाते जाएं। पूज्य गुरुदेव की आहारचर्या का भी समय हो रहा है। कृपया निवेदन है कि शीघ्रता से आगे बढ़ते जाएं। छोटी हेलो, नीरांशु जैन, नीरांशु जैन जहां भी हो उनसे निवेदन है कृपया मंच के पास आ जाएं। नीरांशु जैन, संजय जी टड़ा,
पूज्य गुरुदेव पथरिया की भी सारे मंदिरों के अध्यक्ष सारी समिति यहाँ पर उपस्थित हैं और अपने भाव प्रकट कर रहे हैं कि पथरिया वासियों को भी चतुर्मास का लाभ आनंद प्राप्त हो और सभी लोग निवेदन करने हेतु श्रीफल लेकर यहाँ पर उपस्थित हैं। पूज्य गुरुदेव, हमारी भी भावना है कि आपका मंगलमय पावन भव्य अति भव्य चतुर्मास पथरिया नगर में हो। निश्चित ही सभी चेहरे लालायत हैं पूज्य गुरुदेव के चरण स्पर्श करने, पाद प्रक्षालन करने हेतु। आज पूरी सागर समाज, सभी मंदिरों के अध्यक्ष, सभी समितियों के प्रमुख पूज्य गुरुदेव के चरणों में निवेदन करने हेतु यहाँ उपस्थित हैं। सभी अपना सौभाग्य मान रहे हैं कि आज पूज्य गुरुदेव के चरण प्रक्षालन हम सभी को मिल रहे हैं। साथ ही कंदवा समाज के लोग भी गुरुदेव यहाँ उपस्थित हैं, निवेदन कर रहे हैं कि पूज्य श्री आपके चरण कंदवा ग्राम में पड़े और इनका भी ग्राम धन्य हो जाए। साथ ही बहुत सारी जगहों की समाज आज हमारे बीच उपस्थित है और सभी के मन में यह विश्वास पूर्ण भावना के साथ आए हैं कि पूज्य गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त होगा। ऐसे परम उपकारी भगवान जो प्राणी मात्र के लिए पूरा सौभाग्य प्रदान करते हैं, चाहे वह भैयावृत्ति का हो, चाहे आहार दान का हो, चाहे चरण छूने का हो। ऐसे गुरुदेव जिनके पास आकर सारे मन की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, ऐसे पावन गुरुदेव के चरण प्रक्षाल करने जन जन यहाँ उपस्थित है अपनी भावनाओं के साथ। हे पूज्य गुरुदेव, ऐसा अवसर हमने अपने जीवन में प्रथम बार देखा है कि इतने सारे लोग उत्साह के साथ, उमंग के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं आपके चरणों को छूने के लिए, आपके चरणों की रज पाने के लिए। हे पूज्य गुरुदेव, भावनाएं तो हम सभी भा रहे हैं कि आपका मंगलमय चातुर्मास हम सभी को प्राप्त हो। ऐसा ही सभी समाजों का भी यही भावनात्मक रूप से यहाँ पर आना है, तो हम सभी के लिए आपका आशीष, आपका उद्बोधन ऐसे ही मिलता रहे। पूज्य गुरुदेव, 10 दिनों के आपके इस प्रवास में हमने देखा है कि ऐसे ऐसे युवा जो कभी मंदिर नहीं जाते थे, पूज्य गुरुदेव आज धोती दुपट्टा पहनकर स्वतः ही ऐसे घर से निकलते हैं जैसे पर्युषण पर्व प्रारंभ हो गया हो। भगवान आपकी भक्ति का यह फल मिल रहा है कि हम सभी अपने समाज के उत्थान के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आपका मार्गदर्शन निश्चित ही हमारे जीवन के कल्याण का पथ प्रदर्शक होगा। पूज्य गुरुदेव, आज पुरुष ही नहीं, युवा ही नहीं, महिलाएं भी आज पूरे उत्साह के साथ, पूरे मंडलों के साथ यहाँ उपस्थित हैं। यही भावना लेकर आई हैं कि आपका मंगलमय प्रवास उनको प्राप्त हो। अब पुरुष आप सभी से निवेदन है, कृपया मंच खाली कर दें। पूज्य गुरुदेव के मंच पर जो भी महिलाएं हैं उन सभी से निवेदन कि अभी समय हो चुका है। आपसे निवेदन है कि आप मंच खाली कर दें। आपसे निवेदन पुनः एक बार। गुरुवाणी के ज्ञान ते सूझो लोका लोग, शोभानी मस्तक धरू सदा दे दूधे। देव्यः श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं
सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की। धर्म और धर्मात्मा, ये दी चीजें भिन्न होकर के जब एकत्व की अनुभूति होती है तब धर्म का आनंद आता है। धर्म और धर्मात्माओं को जब तक अपन भिन्न मानते हैं तब तक धर्म का आनंद नहीं आएगा। व्रत और वृत्ति को भिन्न मानते हैं तब तक आनंद नहीं आएगा। व्रत अलग है और वृत्ति अलग है। जब तक ऐसी विचारधारा अनुभूति होती है, मैं व्रत कर रहा हूं या वृत्ति हूं, मैं व्रत कर रहा हूं या वृत्ति हूं। यदि व्रत की अनुभूति हो रही है कि मैं व्रत कर रहा हूं तो व्रत का आनंद नहीं आएगा। वह व्रत तुम्हें भार बन जाएगा। उस व्रत को तुम बहुत दुखी मन से करोगे। और यदि ये अनुभूति आ गई, हमें व्रत की अनुभूति नहीं हो रही है, हमें वृत्ति की अनुभूति हो रही है। मैं वृत्ति हूं। पूजा की अनुभूति नहीं करना है, मैं पूजा कर रहा हूं, ये अनुभूति नहीं करना है, मैं पुजारी हूं, ये अनुभूति करना है। भक्ति की अनुभूति नहीं होना चाहिए, हमें भक्ति की अनुभूति होती है और अनुभव होना चाहिए मैं भक्त हूं। भक्त और भक्ति एक हैं कि अलग अलग? अलग अलग। लेकिन अनुभव में भक्ति की अनुभूति नहीं करना है, भक्त की अनुभूति करना है। मैं भक्त हूं। जिस समय भक्ति कर रहा है उस समय भक्ति की अनुभूति नहीं हो, भक्त की अनुभूति हो। करना भक्ति है। व्रत पाल रहा है, व्रत पालने की अनुभूति। मैं मुनि हूं, मुनि व्रत की अनुभूति नहीं, 28 मूल गुणों की अनुभूति नहीं, अहिंसा की अनुभूति नहीं, अहिंसक की अनुभूति हो। उद्धार अहिंसा से नहीं है, उद्धार अहिंसक से है। अहिंसा तो सभी जगह है, लेकिन अहिंसक की अनुभूति हो। हम अहिंसा की अनुभूति करते हैं और अनुभूति होना चाहिए अहिंसक की, धर्म की नहीं, धर्मात्मा की। सत्य की नहीं, मैं सत्यवादी हूं। चोरी का नहीं, मैं अचौर्य हूं। अब्रह्म की नहीं, ब्रह्म की नहीं, ब्रह्मचारी की नहीं, ब्रह्मचर्य की नहीं, ब्रह्मचारी हूं। अंतर समझना। ब्रह्मचर्य व्रत की अनुभूति होना, आपका नियम टूट जाएगा, आपको भार लगने लग जाएगा।
क्योंकि आपको ब्रह्मचर्य की अनुभूति हो रही है, आप ब्रह्मचर्य को अनुभव में ला रहे हैं। थोड़ा सा पलटो, ब्रह्मचर्य की अनुभूति नहीं, ब्रह्मचारी की अनुभूति होना चाहिए। मैं ब्रह्मचारी हूं। अभी मैं इसको और खुलासा करूंगा। ऐसे ही परिग्रह की अपरिग्रह की अनुभूति नहीं है। मैं अपरिग्रही हूं। अपरिग्रह तो सब, मैं अपरिग्रही हूं, इसकी अनुभूति होना चाहिए। जैसे सपोज कीजिए, धन की अनुभूति करने में आनंद है कि धनी की अनुभूति करने में आनंद है? धन में आनंद है कि धनी में? हाँ, अब तब तो समझ में आ जाए। हाँ महाराज, अभी आपकी भाषा बड़ी क्लिष्ट चल रही थी। आप पर पैसे की बात करते रहा करो, सब बातें समझ में लगे। धन की अनुभूति में आनंद है कि धनी में? धन तो मैनेजर के पास भी है। बोलो, वो धन गिनते हुए बोर होता है कि नहीं? कितना धन है उसके पास? पूरा बैंक भरा है। धन में आनंद नहीं है, आनंद धनी बनने में है। बस धन तो हमने बहुत बार पाया। बड़े बड़े सेठों के यहां नोट गिनने की ही हमें मजदूरी दी गई। ठीक है, सीधे शांति धारा की ओर पहुंचे तो शांति धारा के कलश की प्रथम बोली 51,551 रुपए, 51,551 रुपए, 51,551 रुपए। इक्यावन 551 प्रथम बार, जल्दी 51,551 प्रथम बार, 51,551 द्वितीय बार, 51,551 तृतीय बार। शांति धारा लेने का सौभाग्य श्रीमती सुशीलाबाई, अशोक जी, राजकुमार जी, विवेक जी, आनंद जी, विकास जी, समस्त थोड़ा परिवार संधारा वालों कोटा की ओर से प्राप्त हुआ है। पूरे दूसरा नाम 11,000 रुपए में ऋषभ कुमार जी, मोहवाल, श्रीमती चांदबाई जी, मनीष जी, सारिका जी, जयंत जी, अनामिका जी, प्रीति जी, गीत जी, मीसू जी, विभा जी, समस्त मोहिवाल परिवार कोटा। और तृतीय 11,000 की बोली श्रीमती चंद्रकांता जी, विकास जी, मंडलम नगर, 15,515 रुपए। स्वतंत्र कुमार जी, साहेबपुर वाले, दमोह। फिर 15,515 श्री स्वतंत्र कुमार जी, साहेबपुर वाले, दमोह की ओर से। फिर अगला 11,000 रुपए श्रीमती चंद्रकांता जी, विकास जी, मिलन जी, मानवी जी, समस्त थरा परिवार कोटा की ओर से। फिर अगली बोली 11,000 रुपए श्री महेंद्र जी, अतुल जी, पाटनी, गृह उद्योग कोटा की ओर से। अब हम परम पूज मुनि से 108। सुने देखो, आजकल क्या हो गया है कि जो भी सुने भाई, सुने थोड़ा 2 मिनट के लिए। ओम शांति। आवाज नहीं, बैठ जाए, बैठ जाए। सभी लोग चाहते हैं कि मंदिर आदि का कोई कार्यक्रम हो तो हमारे महाराज जी के सानिध्य में हो। एक अनार और 100 बीमार, मैं कहाँ कहाँ जाऊंगा? तो आजकल बड़ा अच्छा सिस्टम बना दिया हमने।
मुझे कहीं मत ले जाओ, विज्ञान ने ये टीवी बनाए हैं, ऑनलाइन शिलान्यास करा लो। अभी कटनी के लोग आए थे कल परसों, तो उन्होंने कहा महाराज जी क्या करें, एक कांच का मंदिर है वहाँ, जीर्ण सिंह था, प्राचीन था, पिछले चतुर्मास में कुछ विषमवाद होने से वह रह गया। इस बार उनका कटनी पूरी समाज की बैठक के साथ, सामंजस्य के साथ आज कांच के मंदिर का शिलान्यास हो रहा है। पूरी समाज बैठी है और कहा है महाराज आप नहीं आए तो ऑनलाइन ही आशीर्वाद दे दो। कटनी पूरी समाज से मेरा कहना है कि कांच का मंदिर सकल दिगंबर जैन पंचायत के अंतर्गत मंदिर है, पूरी समाज का मंदिर है। और थोड़े बहुत भाव आए थे तो 2 दिन की मीटिंग में अब सारे अंदर के मनोमालिन्य समाप्त करके पूर्णतः 100% ये दिगंबर सकल दिगंबर जैन समाज पंचायत का अंतर्गत मंदिर है। कमेटी भी उसके निर्माण की पंचायत ने बनाई है, पंचायत ही उसका निर्माण करा रही है, पंचायत ही उसका निर्माण करेगी। और पंचायत ने मेरे सामने ही निर्माण कमेटी बना दी थी, दोनों ट्रस्टियों से सामंजस्य मिल करके। अतः पूरी कटनी की समाज को मेरा यहीं से निर्देश है, उपदेश है, आशीर्वाद है कि पूरी समाज मिलकर के 1 साल भर के अंदर पूरे मंदिर को कम से कम स्ट्रक्चर तो खड़ा कर ही ले। ज़्यादा समय नहीं लगाएं, बरसात के पहले पहले नींव से ऊपर आना है और आ जाओगे, विधि हमने बता दी है। और अब कोई राग द्वेष नहीं करना, कोई विकल्प नहीं करना। मंदिर अपना था, अपना है और अपना है। पूरी कटनी समाज कुछ भी विकल्प नहीं, अब मेरा आशीर्वाद है। उन्होंने पूर्ण समर्पण दिखा दिया है और पंचायत की और कांच मंदिर के ट्रस्टियों की मीटिंग बड़े सौहार्दपूर्ण ढंग से अभी पथरिया में हुई और सबके लिखित में प्रस्ताव पास किया। अब वहाँ जो कुछ भी हो रहा, मेरा तो कहना है मंदिर अब इतना अच्छा बने, नया मंदिर बन रहा है तो अब इतना अच्छा बने कि कटनी का नंबर 1 का मंदिर हो। और मूल नायक भी कोई अच्छे विशाल मूल नायक भगवान बनाओ। बहुत छोटे से भगवान हैं वहाँ, बहुत छोटे से। अब पहले छोटे से समाज होती थी, अब तो समाज बड़ी हो गई, तो बहुत बड़े विशाल भगवान बैठा लो। और लेकिन बैठा ले एक ही परिवार, चंदा चट्टा से मत करना। और बाहुबली अकेले थे तो उनका परिवार है भरत, बाहुबली और, तो ये तीनों भगवान कर लो। और बहुत अच्छी तरह से पूरी समाज के लिए आशीर्वाद, कोई विकल्प नहीं करना। पूरी समाज मिल करके अपना मंदिर मान करके इस शिलान्यास का करो। प्रदीप भैया शिलान्यास करा रहे हैं, मेरे आशीर्वाद से ही करा रहे हैं, अब कोई विकल्प नहीं। मेरा आशीर्वाद हो गया, यानी पूरे कटनी को सब वहीं से बैठे बैठे नमोस्तु कर लो। मैं यहीं से दोनों हाथ से आशीर्वाद दे रहा हूँ, लो, तीनों हाथ से ले लो। बस आओ, शांति धारा की बोली है। देखो ये महीने में शांति धारा को इतना अच्छा मानते हैं, कोटा के हैं। हर महीने की 14 में नियम से कहीं भी हो वो यहीं आके शांति धारा करते हैं। और कितने साल हुए? 10 साल हो गए। 10 साल से हर महीने की चतुर्दशी भारत में कहीं हूँ तो जरूर ये आकर के उस कार्य को करते हैं। इनकी पवित्र भावना को आज शाहगढ़ में, शाहपुर में यह कार्यक्रम हो रहा है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं मम हम शं तं पं वं वं मम मम हम शं शं तं तं
पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोर्हते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रोम अभिषेक कारकस्य पापम खंडय खंडय जय जय दह दय पच पच पाच पाच ओम नमो ह्रं झं झीं छीं हम सं जं बं ह्राय सह छां छीं छूं छें छैं छौं छं छाछ बीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रैं ह्रौं ह्रं रा द्रां द्रीं द्रावय द्रावय नमोर्हते भगवते श्रीमते ठाठा श्रेष्ठी श्री सुशीला भाई, अशोक कुमार, राजकुमार, विवेक कुमार, आनंद, विकास, समर ठोरा परिवार, संधारा वाले कोटा निवासना, ऋषभ, मोहिमाल, श्रीमती चांदबाई, मनीष, शारिका, जयंत, अनामिका, प्रीति, लिपि, मही, गीत, विवाह विवाह, समस्त मोहिवाल परिवार कोटा, श्रीमती चंद्रकला जैन, विकास जैन, मांडल नगर, नीलम, मानवी, इवी, समस्त ठग परिवार कोटा निवासना, महेंद्र कुमार, अतुल कुमार, पाटनी, समस्त पाटनी ग्रह योग कोटा, शरीर रस्तु, वृद्धि रस्तु, तुष्टि रस्तु, पुष्टि रस्तु, शांति रस्तु, कांति रस्तु, कल्याण मस्तु, स्वाहा एवं अस्माकं कार्य सिद्ध्यर्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमद्भगवत रहस्यर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादात् सद्धर्म श्री बलायुर आरोग्य शौर्याभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म शौष्य परस्य वर्गा प्रसिद्धंतु न। ओम वृषवादयासि वर्धमान पर्यंता चतुर्विंशति हरंतो भगवंता सर्वज्ञ परम मंगल नाम ध्येया यहाँ मुतिचा सद्यम पर्याच्छन्तु न। स्वतंत्र कुमार जैन, कठरिया, विमल कुमार जैन, समस्त साहेबपुर सपरिवार। ओम श्री अशोक जैन आरोग्यार्थम बांसवाड़ा खांदू कॉलोनी, आशीष जैन आरोग्यार्थम जबलपुर। ओम विश्वादय ओम नमोर्हते भगवते श्रीमते पार्थितंगराय श्रीमद रत्नत्र रूपाय दिव्य तेजो मूर्ते प्रभामंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समूह संकेवल ज्ञान लक्ष्मी शोभताय अष्टादश दोष रहताय सचत्वार सदगुण संयुक्ताय परमेष्टि परम पवित्राय सब में ज्ञान आय स्वयं विवेक सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महताय अनंत संसार चक्र मंदनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रिलोक संग्राय सद्ज्ञानाय सद्ब्राह्मणे व्रत प्रणाम मंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख शत्रु संगोप सर्वनाशनाय घाती कर्म क्षयंकराय अजराय अभवाय श्रेष्ठी श्री समस्त शांति धारा कर्तृणाम व्याधिं घिनंतु श्री जनाभिषेक पूजन प्रसादात सर्वसेवका नाम सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमोर्हते भगवते प्रक्षीणाशे दोष कर्म साहित्य वितेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगापमुक्ति विनाशनाय सर्व पर के क्षुद्रपद्र विनाशनाय सर्वारिष्ट शांति कराय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा अश्या उषा नमः। सर्वविघ्न शांतिं कुरु कुरु तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा अभिषेक कारकस्य कामं छिंद बिंद रति कामं वली कामं क्रोधं पापं वैरं च अग्निवायु भयं सर्वशत्रु विघ्नं सभी लोग छिंदी छिंदी बिंदी बोलो सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वराज्य भयं सर्वचौर दुष्ट भयं सर्वसर्प विषिक सिंहादि भयं सर्वग्रह भयं सर्वदोषं व्याधि डामरं च सर्वपरमंत्रम सर्वात्मघातम परघातम च सर्वशूलरोगम कुक्षुरोगम अक्षुरोगम शिरोरोगम ज्वररोगम च सर्वनरमार्यम सर्वगजास गोमयी साजमार्यम सर्वसिद्धान वृषगता गुरुमपत्र पुष्पमार्यम सर्वराष्ट्रमार्यम सर्वक्रूर वेताल शाकनी डाकनी भयानी सर्ववेदनीयम सर्वमोहिनीयम सर्वापस्मार्यम अशुभकर्म जन दुखानी दुष्ट जन कृतान मंत्र तंत्र दुष्टि मुष्टि छल द्रोषान सर्व दुष्ट देवदाना वीर नर नाहर सिंह योगनी कर दोषान सर्वाष्टकुड़ी नाग जन दिवस भयानी सर्व स्थावर जंगम ऋषिक सर्पादि कर दोषान सर्व सिंहाष्टा पदादि कर दोषान पर शत्रु कृतमानो चाटन विद्वेषण मोहन वशीकरणादि दोषान। ओम ह्रीम अश्मभ्यम चक्र विक्रम सत्यजो बल शौर्य शांति पूरा पूरा सर्व जीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम
गोकुलानंदनम सर्वराजानंदनम सर्वग्राम नगर खेट करवट मठम पत्तन दौड़मुख सम्मानंदनम सर्वानंदनम कुरु कुरु स्वाहा यस्सुखम त्रिशलोकेशु व्याधि विषण वर्जितम अभयम क्षेमम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिवस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलबोधनानि सदा सन्तु सद्धर्म श्री बलायुर आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म श्री बलायुर आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्यावसानात् विद्यायै नमो हन्ताणं ह्रौं शव शान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्यावसानात् विद्यायै नमो हन्ताणं ह्रौं शव शान्तिं कुरु कुरु आयुर्वल्ली विलासं सकल सुखफलैर्रागयत्वा सुनल्पं धीरं वीरं शरीरं निरुक्मं मुपनयत्वा तनोत्तुकीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रथेतरणे ईश्वरदुच्चै प्रतापं कान्तिं शान्तिं समाधिं वितरति जगदामुत्तमा शांतिधारा शांतिधारा शानधारा संपूजकाना प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्यत छत्रत्रयं तौ विभाति शशाङ्ककान्तं मुक्षे स्थितं स्थगितभाकरप्रताप मुक्ताफलप्रकरजालविभ्रद्धशोभं प्रख्यापयत्रि जगतः परमेश्वर ॐ ह्रीं अभिषया अष्टप्रातिहारे मध्ये छत्रत्रयं स्थापयामि कुन्दावदात् चलचामरचारुशोभम् विभ्राजते तव वपुकलधौत उदाच्च सांख्य शुचि निर्धर वारिधार ओम ह्रीं अष्टप्रातिहार मध्ये चौरद्वयं स्थापयामि अब वहीं बैठ जाओ आगे पानीय चंदन सदाक्षत पुष्प पुंज नैवेद्य दीपक तन वीर मनंत शक्तिं संपूजयामि महसा महिषान दानम ओम निम अभिषेकांति विस्वादि वीरांति विनमा अनब प्राप्तार्घम निपामति स्वा बस सब ठीक। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली जिनके दर्शन को पा करके हिलती मुरझाई हृदय कल ओम ओम संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज आचार्य गुरुदेव 108 समय सागर जी महाराज अनर्घ पद प्राप्ते अर्घम निर्वपामति स्वा सागर दयालु मुझको जीवन दान दो सर उठा कर चल सकूं मैं ऐसा मुझे अभियान दो आ सकूं तेरे निकट जीवन तरान दो हे सुधा सागर दयालु ओम रानिर्यापक श्रवण मुनि पुंग श्री सुधा सागर मुनिंद्राय अनर्घ प्राप्त अर्घम निर्वपामि। अब हम कुंडलपुर के बड़े बाबा छोटे बाबा के चित्र के अनावरण के लिए सकल दिगंबर जैन समाज सहायपुर समिति को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और बड़े बाबा छोटे बाबा के चित्र का अनावरण करें। साथ ही शांति धारा करता जो भी हैं सबसे निवेदन है कि दीप प्रज्वलन करें। चले अब बैठ जाओ सब लोग। खाएगी अब हम परम पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन की बोली की ओर चलते हैं। पाद प्रक्षालन की ओर चलते हैं तो
तो बोले, बताएं क्या बोली बोली जाए। 11,111 गुरुदेव के पाद प्रक्षालन से 21,121 रुपए। परम पूज्य मुनीषी सुधा सागर जी के पाद प्रक्षालन की बोली 21,121 रुपया। 21,121 रुपया। यह परम सौभाग्य कौन सा परिवार प्राप्त करेगा? 21,121 रुपया। शीघ्रता करें। आप सभी के बीच एक सौभाग्य है। 22,222। एक परम सौभाग्य है 25,525 रुपया। 31,331। शीघ्रता करें, अपने भाव प्रेषित करें। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के पाद प्रक्षालन करने का परम सौभाग्य, ऐसा अतिशयकारी सौभाग्य आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि लाएगा। आप सभी इस सौभाग्य के साक्षी बने और शीघ्रता से अपने भाव प्रेषित करें। जगत पूज्य की मंगलमय वाणी सुनने का भी यहां पर हम सभी को सौभाग्य प्राप्त होगा, तो शीघ्रता से अपने भाव बनाएं। 31,331 शीघ्रता से। 31,331 1, 31,331 2, यह अतिशयकारी सौभाग्य 31,331 1, 31,331 2 और 31,331 रुपया 3। यह अपना नाम दे दें। शांतिधारा पुण्यार्जक परिवार, आज कोटा वाला परिवार हमारे बीच उपस्थित है, उनने यह अतिशयकारी सौभाग्य प्राप्त किया है। शीघ्रता से जल और थाली वहां पर पहुंचाएं और महाराज श्री का पाद प्रक्षालन की क्रिया को संपन्न कराएं। सभी लोग अपने स्थान पर अपना स्थान ग्रहण करें। कुछ ही क्षणों में दूसरी तरफ से पाद प्रक्षालन करने के लिए श्रीमान चंद्रकांता जी विकास जी, नीलम मानवी, ठग परिवार ने यह सौभाग्य प्राप्त किया है। मांडलगढ़ वालों ने यह सौभाग्य प्राप्त किया है। जय श्री ओम नमः शिदेभ्यः। जय श्री ओम नमः शिदेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्ठी भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज के, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। जब व्यक्ति अपने आप को ऊंचा उठाना चाहता है और ऊंचाई को नहीं छू पाता है, तो ऊंचाई पर पहुंचने के लिए नशेनी का सहारा लेता है, जीना का सहारा लेता है, लेकिन वो ऊपर पहुंचता है। इसी प्रकार जब अपन लोग बहुत सर्वोत्कृष्ट ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं, काष्ठागत सुख विद्या विजय विभव सनाथा। काष्ठागत विद्या, हमारा ज्ञान परम काष्ठा को पहुंचे, हमारी शक्ति परम काष्ठा को पहुंचे, हमारा ज्ञान परम काष्ठा को पहुंचे, हम पराकाष्ठा को पहुंचे। ये हमारे मन में भाव तो है, लेकिन
ये भाव तो हम कर लेते हैं, सबके मन में भाव आता है। कौन सुखी नहीं होना चाहता, कौन अच्छा नहीं बनना चाहता, कौन सर्वश्रेष्ठ नहीं बनना चाहता, सभी बनना चाहते, लेकिन बन तो नहीं पाते ना। क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि जितना ज़्यादा हम साध्य से प्रभावित होते हैं, उतना हम साधन से प्रभावित नहीं होते। हम साधन को नहीं समझ पाते। पूज्यवर समंत बुद्ध महाराज ने पराकाष्ठा पहुंचने के लिए साधन दिया, सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन ही मुझे पराकाष्ठा पर पहुंचाएगा। सम्यक दर्शन ही मुझे अजर अमर बनाएगा। सम्यक दर्शन बीज है। बीज के बिना जैसे वृक्ष नहीं हो सकता, इसी प्रकार सम्यक दर्शन के बिना कोई भी व्यक्ति ऊंचाई को नहीं छू सकता। और सम्यक दर्शन को हमें समझना है। पहले तो हम ये निर्णय करें कि संसार की कोई भी वस्तु के लिए पाने के लिए हम सदा कमजोर हैं, असमर्थ हैं, पूर्ण नहीं हैं। उसके पहले हमें सोचना है कि हम कितनी शक्ति रखते हैं, हम कितना ज्ञान रखते हैं, हम कितने सुखी रह सकते हैं, हम कितने हंस सकते हैं। सबसे पहले तो हमें अपने उपादान को देखो। हम अपनी जिंदगी को, आज के दिन को हम कितना सुखी कर सकते हैं बिना किसी के, बिना किसी खुश समाचार के, बिना किसी अच्छे समाचार के। आज दिन भर में कोई अच्छा समाचार नहीं आएगा, कोई अच्छी घटना नहीं घटेगी। सुबह उठ करके निर्णय करना है आज हम कितने खुश रह पाएंगे, हम में कितनी ताकत है खुशी होने की। आज का दिन हमें निकालने की कितनी ताकत है, कोई का सहारा नहीं मिलेगा। तुम अपने आप की जिंदगी कितने दिन सुखपूर्वक व्यतीत कर सकते हो, पहला निर्णय करो। आज यदि कोई भी सहारा नहीं मिलता तो मैं खुश रहकर जिंदा रह सकता हूं। कुछ भी आपको नहीं मिला, कितने दिन आप भूखे रह सकते। रोटी जल्दी नहीं खाना चाहिए, पराधीन जल्दी नहीं होना चाहिए, निमित्त की तरफ जल्दी नहीं जाना चाहिए। पहले ये देखो तुम कितने दिन बिना उसके सुखी रह सकते हो। जिंदगी में तुम्हें सबसे बड़ी वस्तु क्या जरूरी है जिसके बिना तुम नहीं जी सकते हो? रोटी, कपड़ा और मकान। आपके मन की बात कह दी, मैंने अपनी बात तो नहीं कही ना। हाँ महाराज, आपने बिल्कुल सही कहा। कोई बात नहीं, वो तो महाराज भी रहते हैं, भगवान ने भी लिया है। बस मैं इतना पूछना चाहता हूं, आप इनके बिना कितनी देर रह सकते हैं? विल पावर, स्वयं शक्ति, कितनी देर रह सकते हैं? यदि आपको भोजन पानी नहीं मिलता है तो कितनी देर रह जाएंगे? प्यास लगने के बाद, भूख लगने के बाद कितनी देर रह सकते हैं? साहेबपुर वालों बताओ। भूख लगने पर, प्यास लगने पर कितनी देर रह सकते हो? नहीं मालूम?
हैं? 2 दिन कहा है इन्होंने। लगता है तुमने बेला किया होगा कभी। हाँ बस इसलिए बहुत सही। कम से कम बेला का एक विल पावर तो आया कि मैं 2 दिन पराधीन हुए बिना रह सकता हूँ। देखो ये है बेला उपवास। बेला करने से कोई मोक्ष नहीं मिलता। बेला करने से हमें अपनी शक्ति का पता चलता है कि 2 दिन हम बिना गुलामियत के जी सकते हैं, और 2 दिन में तो हम समाधि करके मोक्ष जा सकते हैं। जैन दर्शन यही कहता है। जैन दर्शन सबसे पहले कहता है तुम अपनी स्व शक्तियां जागरण करो। जिसने 10 उपवास किए होंगे वो कहते हैं मैं 10 दिन रह जाऊंगा, लेकिन इनमें से 1 ही 2 बता पाए, बाकी सब। हाँ महाराज जी, बाकी सब की आप मत पूछो, ये तो भूख लगने के पहले ही खा लेते है ना। प्याज लगने के पहले बाजू में बोतल रख के चलते हैं। हम अपनी शक्ति को खो रहे हैं। जब भी हमें किसी का आलम्बन लेना पड़े, कुछ अभ्यास करो, कुछ प्रैक्टिस करो। क्या मैं इसके बिना कितनी देर रह सकता हूँ? मैं मना नहीं कर रहा हूँ। बोतल आपके पास रखी है, प्यास लगी है, मैं पीने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ। बस एक तो मैं सूत्र देना चाहता हूँ। आप बोतल रखे हुए भी मन से कहिए कितनी देर आप इसके बिना जी सकते हैं। पानी है, मिल रहा है, नहीं मिलने वाले की नहीं कह रहा हूं। मैं 6 घंटे पानी नहीं पीऊंगा, मैं 24 घंटे पानी नहीं पीऊंगा। पानी है, नहीं पीऊंगा। वे 24 घंटे आपके इतने सुखदायी होंगे, एक दिन आप ऐसी दशा को प्राप्त हो जाओगे कि देव बनोगे। पानी नहीं, तुम्हारे कंठ से अमृत झरेगा। पानी तो प्रतिकार है। अपनी ऐसी शक्ति जाग जाएगी कि पानी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन हमने कभी अपनी परीक्षा की नहीं। हमें तो निमित्त मिलते गए, लेते गए। लोन जब मिलता है ना तो कहते लोन मिल रहा है ले ले। अरे मूर्ख, पहले ये तो देख, लोन चुकाना भी नहीं। मिलते समय लोन अच्छा लगता है और बस चुकाते समय कुड़की होती है। समझदार व्यक्ति कहता है बिना लोन के झोपड़ी में रहना ठीक है और लोन लेकर महल में रहना भी ठीक नहीं है। लोन के बिना झोपड़ी है ना तो वो ठीक है, लोन के साथ में महल भी ठीक नहीं। उस समय लोन की अपेक्षा करो जब हम झोपड़ी भी हमारे पास नहीं है। झोपड़ी भी नहीं, कुछ भी नहीं। हम अब जिंदा रह नहीं सकते, हमारा मरना निश्चित है महाराज। आखिरी घंटा है। यदि अब पानी नहीं मिला तो मर जाऊंगा, तो जिनवाणी कहती है अब पानी पी लो, मरना मत। पानी प्यास बुझाने के लिए नहीं था, पानी जिंदा रहने के लिए था। किसके लिए था? मरना मत, मरना मत, जियो। और अब तुम्हारी जब पता चल गया कि नहीं, अब बस सब कार्यों में बाधक बन रही है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, ना उठ सकता हूँ, ना बैठ सकता हूँ, ना चल सकता हूँ, और थोड़ी देर और रहा तो मर सकता हूँ, तो फिर आचार्य कहते हैं, जिनवाणी कहती मरो मत, पानी को ग्रहण करो, आलम्बन ले लो, सहारा ले लो, गिरो मत। लेकिन जब तक चलना आ रहा है तब तक सहारा मत लो। लेकिन जब गिरने की नौबत आ जाए तो समझदारी है, गिरने की अपेक्षा सहारा ले लेना ठीक है। गिरना ठीक है कि सहारा ले लेना ठीक है? चल, आज पंचम काल में, इस कलयुग में खास तौर से हमारा स्वावलंबन आत्मा नहीं है, हमें आलम्बन लेना पड़ेगा। हमारा सम्यक दर्शन भी हमारे अधीन नहीं है। हम बहुत प्रयास करते हैं कि हमारा आत्मा का धर्म प्रकट हो जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा।
छूट जाएगा, धर्म ही छूट जाएगा, मोक्ष मार्ग ही छूट जाएगा। तब उनका सम्यक दर्शन का आलम्बन लो। और सम्यक दर्शन भी निसर्गज नहीं है आज, निरावलंबी नहीं है आज, वो भी देव साथ गुरु के अधीन है। देव साथ गुरु का अधीन लेना नहीं है, लेकिन आज पंचम काल में अपन सब उस दशा में है कि तुम्हें देव साथ गुरु का आलम्बन लेना ही पड़ेगा। और खास तौर से गृहस्थ को, हम मुनि तो बिना भगवान के भी जीते हैं, हमें भगवान की जरूरत नहीं है, हमें कोई भगवान की जरूरत नहीं है। हमने इतने बार जी के देख लिया कि मैं भगवान के बिना भी मेरी चर्या पलती है, मेरी सामायिक होती है, मेरी शांति है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मुनियों के लिए, लेकिन गृहस्थ के लिए कहा तुम तो एक दिन भी मुनि भगवान के बिना नहीं रह सकते, रहना भी नहीं, क्योंकि तुम दिन भर में इतने पाप कर लेते हो, दिन भर में इतने आराम परिग्रह कर लेते हो कि तुम्हें तो नहाना ही पड़ेगा। तुम इतने गंदे हो जाते हो कि तुम्हें तो नहाना ही पड़ेगा। तुम बिना भगवान के नहीं रह सकते, तुम बिना मंदिर के नहीं रह सकते, तुम बिना अभिषेक के नहीं रह सकते, तुम बिना देव दर्शन के नहीं रह सकते। एक दिन भी तुमने बिना उसके रहा, गिरोगे, गिरोगे, चक्रवर्ती भी क्यों ना हो। एक दिन भी यदि वह बिना देव दर्शन के रहा, गिरेगा, और ऐसा गिरेगा कि फिर उठने लायक भी नहीं रहेगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, गिरना ठीक है कि सहारा ले लेना ठीक है। हाँ, तो तुम ग्रस्त हो, गिरना मत। तुम प्रतिदिन देव दर्शन को भगवान का सहारा लिए रहो, क्योंकि तुम बालक हो। बड़ा व्यक्ति यदि उंगली पकड़ के चले तो हंसी का पात्र है, और बालक उंगली पकड़े बिना चले तो जिंदगी से हाथ धो देता है। इसलिए गृहस्थ की भूमिका में ये देव साध गुरु आलम्बन भूत हैं। जब भी इनका आलम्बन मिले, इनके आलम्बन लो, छोड़ो मत। दिन में एक बार नहीं, 3 बार। गृहस्थ को 3 बार कहा, 3 बार आलम्बन लो, 2 बार आलम्बन लो, 24 घंटे में 1 बार तो आलम्बन लेना ही है। और भगवान को आलम्बन लेना पड़ेगा तो हमें भगवान का सम्मान भी करना पड़ेगा, भगवान को आमंत्रित भी करना पड़ेगा, भगवान के मंदिर भी बनाना पड़ेगा। हाँ, जल्दी बनाओ, देर मत करो। अस्थाई वेदी पर बैठे बैठे बहुत दिन हो गए भगवान को। शायपुर वालों, हाँ, बहुत अच्छा मंदिर बन रहा है, पाषाण का मंदिर बन रहा है और मार्बल का मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छा। ये आलम्बन हमारे जीवन के स्थायी कर रहे हो। आप उस दशा पे पहुंचा रहे हो कि हमारे आने वाली पीढ़ी मंदिर भली न बना पाए, हम उनको बना हुआ मंदिर छोड़ के जाएंगे, फिर तो सेवा करेंगे। माँ होती ना, वो सोचती है कि बेटा प्रमादी है, बेटा रोटी बना के जानता नहीं है और बनाएगा नहीं, और वो भूखा रह जाएगा, इधर उधर जाकर खाएगा। तो माँ उसको बना करके डिब्बे में रख देती है कि अब तो मात उठा के खाना ही है। शायपुर वाले भी, आने वाला युग ऐसा आएगा, लोग धर्म से दूर भागेंगे। आने वाले लोग भौतिकता में इतने फंस जाएंगे
कि वे हवेलियां तो बनाएंगे लेकिन मंदिर बनाने का भाव, उनकी श्रद्धा ही नहीं रहेगी। तो वर्तमान पीढ़ी में अच्छा हुआ ये भाव आया कि हम इतना पक्का मंदिर बना के जाएंगे कि उनको बना बनाया मिलेगा, तब तो कम से कम पूजा तो कर लेंगे। क्योंकि अब जो मंदिर बन रहा है कम से कम हजारों साल का मंदिर बन रहा है, और यही मार्ग को स्थिर करने के लिए सबके लिए अपन लोग करते हैं। आलम्बन भूत स्थितियाँ हमें जरूरी हैं। जब भी आलम्बन मिले, आलम्बन की जितनी कद्र कर सको, जितना लाभ ले सको, निमित्त को जितना मजबूत कर सको। पहले हमने किसको मजबूत करने को कहा? पैरों को। पहले किसको मजबूत करो? अब पैर तो मजबूत हो नहीं रहे, तो फिर किसको मजबूत करो? लाठी को। जिसके सहारे चल रहे उसको मजबूत करो। जब पैर मजबूत ना हो तो बैसाखी मजबूत हो। पैर भी कमजोर हो और बैसाखी कमजोर हो तो गिर जाओगे। इसलिए श्रावक के पैर तो कभी मजबूत होने वाले हैं नहीं, वो अपने बल पर तो खड़ा होगा नहीं। अब उनके रह गए आलम्बन। तुम्हारी लाठी क्या है? अब देव, शास्त्र, गुरु, इनको मजबूत करो, इनको श्रद्धा से मजबूत पकड़ो। मजबूत करना ही नहीं है, मजबूती से पकड़ना भी है। और जैसे बने तैसे इसकी मजबूती करना चाहिए। यही हमारा आशीर्वाद है। संक्षेप में इतना ही। आज बिहार थोड़ा ज़्यादा करके आ गया, घर में बीच में टड़ा का मन बन रहा था, लेकिन सायपुर वालों का कुछ पुण्य था, उन्होंने कहा कि चलो आ गया। अभी आशीर्वाद महावीर भगवान की। जिनवाणी के ज्ञान ते शुजो लोकालोक, शोभाणी मस्तक धरू, सदा दे तुम दो कायुष। इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा, मुझे ठिकाना है। ओम रूम संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्रा सर्वेशाम महामोक्ष फल प्राप्त है। फलम निर्विपामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन के साल मस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अव्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा, कैसे अनर्क पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता है। ओम रूम संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अनर्प प्राप्त है। अर्घ्यम निर्विपामिति। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो, ये अर्घ बैठने लाया हूँ। ओ मूर्ति है आराधक, हे योगीश्वर, हे महासंत, हे अरुण कामना देख सकूं युग युग तक।
ओम रूम संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्र पर प्राप्त है अर्घ्यम निर्वपामिति। जय बोलो परम पूज्य 108 समय सागर आचार्य श्री समी। जय पूज्यारी का मां से निवेदन है पूज्य आचार्य श्री की समय सागर महाराज जी की पूजन। नमोस्तु भगवान नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महामुनि महाराज की जय। समय सार का सार बसा है गुरु आपके चेतन में, स्वानुभूति के निर्मल झरने झरते रहते हैं मन में। विद्या गुरु सम सौम्य छबील लगता रिद्धि धारी हो, परम दयालु करुणा सागर गणधर समोपकारी। समय सागर आचार्य गुरुवर जन शासन के गौरव है, नगर नगर में गुरुचर्या की फैली अनुपम सौरभ है। कोना कोना गुरुवर तुम्हें पुकार रहा, लगा आज तब दर पर आकर स्वप्न मेरा साकार हुआ। ओम रोम श्री अष्टोत्तर शताचार्य श्री समय सागर महामुनीन्द्र अत्र अवतरोत्तर शमशिक्षावाननं जय। अत्र तिष्ठिष्ठाठ स्थापनं जय। अत्र मम सन्निधो भव षट् सन्निधिकरणं जय। विद्या सिंधु में नयन मोद कर नित्य तैरते रहते हो, ओम शांति कह कर है गुरुवर निजात्मा में रमते हो। समय सागराचार्य आपकी छवि से समता रस बरसे, श्रद्धा जल अर्पण करने को भक्त जनों का। ओम आचार्य श्री समय सागर महामुनीन्द्र बनमा जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय। अज्ञानी तल शीतल करने चंदन लेप लगाता है, भक्त आपके श्री चरणों में शीतलता को पाता है। समय सागराचार्य गुरु की चंदन सी शीतल वाणी, भव भव का संताप मिटाती परम प्रमाणी। ओम शुद्ध सदाचार्य श्री समय सागर महामुनीन्द्र विनवा भवाता विनाशनाय चंदनम। अक्षय सुख पाने हैं गुरुवर विद्या गुरु का पथ भाया, दर्शन करके कहें भव्य जन शिवपुर का यह रथ आया। समय सागराचार्य गुरु के पद में अक्षत लाया हूँ, नश्वर में सुख कभी न मानूं यह वर पाने आया हूँ। ओम अष्टोत्तर शताचार्य श्री समय सागर महामुनीन्द्र नमः। अक्षय पद प्राप्ति अक्षतान निर्वपामीति, स्वभाव की सामर्थ्य जान कर स्वात्म ब्रह्म में लीन हुए। गुरु सम्मुख आकाम देव के तीक्ष्ण वाणी भी क्षीण हुए। सागराचार्य गुरु ने सब विकार परवार किया, शरणागत को एक नजर से गुरु आपने ओम शुद्ध सदाचार्य श्री समय सागर महामुनीन्द्र कम्मण दंसनय पुष्पम स्वाहा। मूलाचार्य ग्रंथ अनुसारी दोष रहित आहार करें, निराहार पद विदेह पाने यतिवर आत्म विहार करें। सागराचार्य चरण में चिरु चराने आया हूँ, गहन साधना देख आपकी शीश झुकाने आया। और शुद्ध सदाचार्य श्री समय सागर महामुनीन्द्र विनाशनाय विनाशनाय नैवेद्यम स्वाहा। विद्या गुरु से ज्ञान दीप ले निज आत्म ग्रह उजियारा, भेद ज्ञान के प्रकाश द्वारा मिटा रहे हैं अंधियारा। सागराचार्य गुरु की आरती करने आया हो, रत्नात्रय का प्रकाश पाने भाव हृदय में लाया। और शुद्ध सदाचार्य श्री समय सागर महामुनीन्द्र विनाशनाय विनाशनाय
स्वाहा। कर्म फलों में अनासक्त है सच्चे योगी तुम्हें नमन, एक या दो भव में पालेंगे निश्चित गुरुवर मोक्ष गगन। समय सागराचार्य मुनीश्वर छाओ मिले तब चरणन की, तीन योग से महिमा गाऊं है गुरुवर तो गुण। और शुद्ध सदाचार्य श्री समय सगर महामनिंद्र बनमाष्ट कर्म दहनाय धूपम निर्वपामि स्वाहा। रत्नत्रय तरुवर पर बैठे मुक्ति फल के प्रत्याशी, तुम सम बन जाने की गुरुवर मेरी भी आत्म प्यासी। समय सागराचार्य गुरु मैं आशा लेकर आया हूँ, निर्भव फल बनाने पावन श्रद्धा। शुद्ध सताचार्य श्री समय सागर महामनिंद्र बनवा मोक्ष फल प्राप्ति फलम निरूपमे स्वाहा। पद प्रसिद्धि की नहीं कामना, अनर्घ पद ही मैं चाहूं, अष्ट द्रव्य कारग चढ़ाकर मोक्ष पथिक मैं बन जाऊं। समय सागराचार्य मुनीश्वर धन्य आपकी समता है, शिवपथ गामी श्री चरणों में श्रद्धा से सिर झुकता ओम है। शुद्ध सताचार्य श्री समय सागर महामनिंद्र नमः अर्घम निर्वपामि स्वाहा। जयवंतो आचार्य वर्य गुरु जब तक रशि शशि नभ में है, जिन शासन जयशील रहे नित यही भावना मन में है। शरद पूर्णिमा की शुभ तिथि में ग्राम सदल का जन्म लिया, बचपन से थे शांत इसीलिए शांतिनाथ शुभ नाम। जैसा नाम रखा वैसा ही काम आपने दिखा दिया, शांत स्वरूप हमका अद्भुत सूत्र आपने सिखा दिया। द्रोणागिरी श्री सिद्ध क्षेत्र पर विद्या गुरु से दीक्षा ली, शुद्ध शुद्ध पथ को पाने की श्री अति बर से शिक्षा ली। विद्या गुरु के ज्येष्ठ श्रेष्ठतम शिष्य आप कहलाते हो, ज्ञान ध्यान रत्न निश्चल मूर्त भक्तों के मन भाते हो। तुझ मात्र परिक्रना है, सच्चे है निर्ग्रंथ यति, ऐसा लगता सुन आए तीर्थंकर की देव आत्म प्रशंसा कभी न सुनते, गुरु पर पूर्ण समर्पण है, गुरु महिमा सुन प्रसन्न होते, गुरु आज्ञा ही धड़कन है। वीर प्रभु गौतम जैसे गुरु शिष्य धन्य हुए, योग शिष्य को आचार्य पद दे गुरुवर अभिकल्प हुए। 36 मूल गुणों के पालक मेरु समान अकंप रहे, दृष्टि में सम समान चाहे राजा हो या रंग रहे। वात्सल्य सरोवर तटिया भव्य कमल खिल महके, पर प्रपंच से दूर रहे गुरुदेव दृष्टि निज में धरे। जैनागम अनुसार हितंकर आध्यात्मिक गुरुवाणी है, चातक सम भविजन को लगती अमृत सम कल्याणी है। शब्द बूंद सम गुण समुद्र सम कैसे पूर्ण करो वर्णन, अतः हृदय के भावों से ही यह जयमाला है अर्पण। की प्राप्त कर भूल गया संसार, ऐसे सच्चे संत को प्रणमो बारंबार। ओम ब्रह्मश्रुत सुताचार्य श्री समय सागर महामनिंद्र नमः। जय माला पूर्णार्घ्यम निर्वपमेति स्वाहा। श्री समय सिंधु की गणनायक की, जो भव्य पूजा नित्य करे, सब निर्विघ्न नशावे शिव सुख पावे, विद्या सागर पूर्णत्य आशीर्वाद पुष्पांजलि शिवे। आज बांसा से पैदल चल करके आचार्य श्री के मुनि संघ के चतुर्मास हेतु लगभग 60-70 लोग आए हैं। आज पूज्य गुरुदेव को शास्त्र भेंट करने का अवसर उसी समाज को प्राप्त हुआ। 4 लोग यहाँ पर आए कुल, बाकी लोग अपने स्थान से नमस्ते करें, वहीं खड़े हो जाएं। बाकी लोग सब 4 लोग यहाँ पर आ जाएं। शास्त्र प्रदान करने, शास्त्र प्रदान कर कमल में शास्त्र प्रदान करें। बाकी लोग नहीं भैया, भीड़ नहीं करें यहाँ पे, बाकी हो जाओ जी। हाँ, पैदल चल करके आए चाची, सुबह 4 बजे चले थे सारे लोग बांसा से।
लगभग 5 घंटे में बांसा से चलकर कुंडलपुर तक। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। कोलाहल के माध्यम से मन हमेशा विक्षिप्त रहता है। जैसे अभी 1 सेकंड के लिए कुछ बोला नहीं था मैं, कैसा लग रहा था कि ऐसे ही मौन बैठे तो अच्छा लगता है, लेकिन शब्दों का भी बहुत बड़ा प्रभाव रहता है और प्रदूषण भी होता है उससे, शब्द प्रदूषण बोलते हैं। निष्प्रयोजन बोलने की चेष्टा नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार आचार्य महाराज का बार बार संघ के लिए संबोधन रहता था। आवश्यक हो तो वचनों का प्रयोग करें। एक बार यही कहा था गुरुदेव ने कि बोलना अनिवार्य नहीं, किंतु आवश्यक हो तो आगम के आधार से अल्प शब्दों के माध्यम से उसको, उस विषय को पूर्ण करना चाहिए। ये इच्छाएं जागृत होती हैं। गुरुदेव ने ये कहा था, यदि मान लो आपके साथ कोई बोलना नहीं चाहता, मान लो, तो आपकी क्या दशा होगी? आपके साथ कोई एक व्यक्ति भी वार्तालाप नहीं करना चाहता है, मान लो, उस समय आपके अंदर क्या वेव्स उठते हैं? हम दूसरे के अधीन क्यों हो रहे हैं? हम स्वाधीन जीवन जीना पसंद नहीं करते हैं। समझने के लिए जब निद्रा का उदय हो जाता है तो उस समय ऑटोमेटिक ही नींद आती है, तो किसके साथ आप वार्तालाप करते हैं? बोलो। 4-6 घंटे के लिए मान लो अब शयन अवस्था में समय व्यतीत हुआ, किसके साथ बोल रहे हैं आप? कहने की बात है, किसके साथ बोल रहे हैं? न उस समय आपके दृष्टि में कोई शत्रु उपस्थित हुआ है, न मित्र उपस्थित हुआ है, एक अवचेतन अवस्था है। उस समय कोई भी विकल्प, जागृत अवस्था में जैसे होते हैं वैसे विकल्प उसमें नहीं होते और वह समय व्यतीत हो जाता है। लेकिन जागृत अवस्था में 1 घंटे के लिए मौन ले तो कठिनाई है, क्योंकि यह संयम कहलाता है। बहुत कठिनाई होती है और उसमें भी निकटवर्ती कोई व्यक्ति हो तो मन में भाव आता है, भले ही मैं बाद में 2 घंटे के लिए मौन ले लूं, लेकिन अभी तो बोलना
इस प्रकार एक मनस्थिति इस ढंग से होती है, इसलिए उसको समझाना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए निष्प्रयोजन मन वचन काय की चेष्टा को रोकने के लिए कहा गया है। और ये भी कहा गया है मन वचन काय की जो स्वच्छंद प्रवृत्ति है उसको रोकने का नाम गुप्ती भी कहा है। आप मान लो किसी के साथ बोल भी रहे हैं तो भी उसको गुप्ती की संज्ञा दी जा रही। क्यों? इसलिए क्योंकि स्वच्छंद प्रवृत्ति को आपने रोका है। आपकी प्रवृत्ति जो हो रही है उसके साथ असंयम का कोई संबंध नहीं है, इसलिए स्वच्छंद प्रवृत्ति को रोकने का नाम गुप्ती कहा। गुप्ती का अर्थ भी यही है कि गोपनम इति गुप्ती, जिसके माध्यम से आत्मा की रक्षा हो, जिसके माध्यम से आत्मा की रक्षा हो उसका नाम गुप्ती कहा। किसी दूसरे की हम रक्षा कर रहे हैं उसको गुप्ती नहीं कहा, क्योंकि किसी न किसी प्रयोजन को लेकर के एक दूसरे की रक्षा के भाव आपके हो सकते हैं, क्योंकि उसके साथ आपका संबंध जुड़ा हुआ है, इसलिए ऐसा लगता है कि मैं रक्षा करने जा रहा हूं। वो रक्षा नहीं मानी जाती। प्राणी मात्र के प्रति रक्षा का जो भाव आता है वही वस्तुतः मैत्री भाव माना जाता है अथवा कारुण्य भाव माना जाता है। स्वार्थ को लेकर के किसी के साथ संबंध जोड़ना वह मात्र संबंध है और उसके द्वारा संसार का ही निर्माण होता है और संयोग होने के उपरांत निश्चित रूप से उसका समय पा करके वियोग भी होता है। तो संयोग दशा में संसारी प्राणी आनंद का अनुभव करता है। जैसे किसी का जन्म हो गया तो आनंद मानता है क्योंकि संयोग हुआ है, और उसके वियोग में वह दुखी हो जाता है, दुख का अनुभव करता है। इसलिए संयोगज जितने भी भाव हैं वे आत्मा से बिल्कुल पृथक हैं। हाँ, पृथक है क्या? नहीं। बाह्या संयोगजा भावा मत्तः सर्वेपि सर्वथा, एकांत रूप से ये संयोगज भाव मुझसे पृथक हैं, भिन्न हैं, इस प्रकार चिंतन करना चाहिए। आप चिंतन करो अथवा न भी करो, वो आपसे बिल्कुल पृथक है। जब बिल्कुल ही पृथक है तो उसके प्रति संबंध जोड़ने का बार बार भाव क्यों जागृत होता है? नहीं होना चाहिए। संबंध तोड़ने की बात कर रहे हैं आचार्य, और हम संबंध को और नए सिरे से जोड़ना चाहते हैं, तो जोड़ोगे तो निश्चित रूप से उसमें तकलीफ पाओगे। मान लो पैर में घाव हो गया, अब क्या किया? ड्रेसिंग कर दी और ऊपर से पट्टी बांध दी। अब पट्टी बांधने के बाद 24 घंटा व्यतीत हुआ और उस पट्टी को खोलना चाहो तो आपके आंखों में आंसू आएंगे। उसको पानी डाल डाल करके अथवा और कोई भी तेल आदि का प्रयोग करके उसको निकाला जाता है। क्यों? जुड़ा हुआ है। जोड़ते समय आंखों में पानी नहीं आता, किंतु निकालते समय फिर देख लो एकाध और बाल तोड़ हो जाता है, बाल टूट जाते हैं तो और परेशानी है। तो इसलिए ये जोड़ना ठीक नहीं। बार बार जोड़ो और तकलीफ पाओ, इस अपेक्षा से हमें संबंध किसी के साथ जोड़ना ही नहीं है।
महाराज फिर दूसरे का कल्याण कैसे कर पाएंगे आप? आपको चिंता क्यों है? आप अपना कल्याण करना चाहते हो क्या कि नहीं? सब अपने अपने कल्याण के लिए यदि मान लो तत्पर हैं तो सबका कल्याण हो जाएगा ना। आपको दूसरे के कल्याण करने की चिंता क्यों बार बार सता रही है? अपनी चिंता करो। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं की यदि चिंता करेगा तो दूसरे की हेल्प लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। थोड़े बहुत आवश्यक है तो अलग वस्तु। इसलिए संबंध जोड़ने के लिए निषेध करते हैं आचार्य। यहां तक कि कुंद कुंद स्वामी ने स्पष्ट लिखा है, श्रवण के लिए खास तौर से उन्होंने संबोधित किया है कि भत्तेवा खमनेवा आवसदेवा पुनो विहारेवा ऊदिम्यवा निबद्धम नेच्छदि समनम्य और विकदम्य। निबद्धम न इच्छति, वह निबद्धता नहीं चाहता, अनुबद्ध होना नहीं चाहता। अनुबद्धता ठीक नहीं, क्योंकि अनुबद्धता होगी तो वह एक उससे वह अपने आप को जोड़ रहा है, अनुबद्ध कर रहा है। इससे स्पष्ट है वह उसके बिना रहना नहीं चाहता। ये अनुबद्धता ठीक नहीं। किसके साथ? विकता के साथ जिस प्रकार अनुबद्धता ठीक नहीं है, उसी प्रकार श्रवण के बीच में भी अनुबद्ध होकर के रहना ठीक नहीं। आवश्यकता है तत्व चर्चा कर ली, थोड़ी वैयावृत्ति की आवश्यकता है तो वो कर ले, कोई सहयोग की आवश्यकता है तो वो उतने समय के लिए वह व्यवहार की भूमिका में संबंध जुड़ जाता है। इसके बाद फिर सामायिक आदि क्रिया में अथवा स्वाध्याय आदि के काल में वह स्वयं अकेला ही रहना रहता है। एकाकिना तपो ऐसा कहा। समूह में तप नहीं होता, समूह में बातें होती हैं। समूह में केवल बातें होती हैं, इसलिए एकाकिना तपः ऐसा कहा। तप करते समय वह अकेला रहता है। समूह में रह करके भी उसका उपयोग समूह में नहीं है, किंतु तप में उसका उपयोग लगा हुआ है। तपसा निर्जरा च, समूहेन निर्जरा ऐसा नहीं कहा। ठीक कह रहा हूं क्या नहीं? उपयोग के साथ कह रहा हूं। तपसा निर्जरा च कहा उन्होंने। तप के द्वारा निर्जरा होती है और यथाशक्ति तप की ओर बढ़ना चाहिए, संबंध नहीं। यदि संबंध जोड़ने की आदत है मान लो, तो तप के साथ संबंध जोड़ो, उसमें भी संयोग ही हो रहा, जोड़ना है क्योंकि एक आदत है। अब क्या कर सकते हैं? जोड़ो, अपने आत्मा के साथ संबंध जोड़ो। अपना संबंध अपने साथ, दूसरे के साथ नहीं। इसी को बोलते हैं अभेद षटकारक की व्यवस्था। मैं, मुझे, मेरे द्वारा, मेरे लिए, मुझसे, मेरा और मुझ में, और हे आत्मन, वो भी स्वयं के लिए संबोधन है। दूसरे के साथ कर्ता कर्म का संबंध ठीक नहीं है, वह संसार के लिए कारण है, ऐसा कहा है। इसलिए संयोग संसारी प्राणी को अच्छा लगता है, वियोग अच्छा नहीं लगता। जबकि संयोग और वियोग ये दोनों पर्याय हैं, वस्तु की पर्याय हैं। और वस्तु का न संयोग हुआ है न उसका वियोग होगा। वो अविनश्वर है, और अविनश्वर तत्व को प्राप्त करने की इच्छा जागृत क्यों नहीं होती? क्योंकि उसके बीच में मोह आड़े आ रहा है।
मोह बीच में मोह ही व्यवधान उपस्थित करता है। आप संकल्प लेकर के आए, कहाँ से, जहाँ से निकले वहाँ से, बाहर से भी कुछ लोग आए, इसलिए उनके लिए भी कह रहे हमें कुंडलपुर जाना है, ये संकल्प हुआ। और रिटर्न टिकट जाने की भी चिंता उसी के साथ लगी हुई है। इतने समय के लिए हमें जाना, इतने दिन के लिए जाना और वापस लौटना है। ये वापस लौटना, ऑफिस लौटना है, आए हैं वापस जाना है, इसको बोलते हैं संबंध। आप भूल करके भी रात के 12 बजे भी किसी दूसरे के घर में प्रवेश नहीं कर सकते। करते हैं क्या? आपको ख्याल है? रूम नंबर और चौके में भी मान लो नंबर वाइज है। पहले आए थे कुछ दिन के लिए और ताला डाल दिए और चले गए, चाबी हाथ में है और नंबर भी आपको याद है, तो उसी रूम में आप प्रवेश करते हैं। ये सब क्या है? इसी को बोलते हैं संबंध। ये संयोग